नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल SPCS ऑफिशियल में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते समय कहा था कि आने वाले समय में 2018, 2017, 2016 इन सभी के वीडियो क्या होंगे, अपलोड किए जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हमने 2018 के CHS के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया और इसका सिर्फ इंग्लिश का पार्ट 1 आज सॉल्व करेंगे। आने वाले वीडियो में हम हर एक पार्ट को अलग अलग सॉल्व करेंगे, मतलब कि हर एक पार्ट में 20 क्वेश्चन होंगे और ये इन सभी को 5 पार्ट में सॉल्व किया जाएगा। इस तरह से पांचों पार्ट का मिला के आपका 100 क्वेश्चन बनता है। अगर एक साथ 100 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और आप देखते हुए बोर भी हो जाएंगे। इसीलिए आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके क्या किया गया है, बनाया गया है। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ताकि सभी इसकी तैयारी कर सकें, क्योंकि आने वाले समय में CHS का एग्ज़ाम होना तय है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले समय में हम हिंदी, मैथ और सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान सभी के वीडियो को क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। हमें क्या करना है, इसमें करेक्ट आर्टिकल चूज़ करना है टू फिल द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कश्मीर इज खाली स्थान स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पर स्विट्जरलैंड की तुलना की जा रही है किससे, कश्मीर से। यहाँ पर स्विट्जरलैंड की तुलना की जा रही है किससे, कश्मीर से। और जब किसी की तुलना की जाती है तो वो चीज़ क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। जब भी किसी महत्वपूर्ण चीज़ की बात हो, किसी हॉली बुक की बात हो या किसी न्यूज़पेपर वगैरह की बात हो, वहाँ पर किसका यूज़ होता है, द आर्टिकल का। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा, द का। ए आर्टिकल और एन आर्टिकल का यूज़ हम करते हैं कि इसका यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट में और इसका यूज़ करते हैं वॉवेल में। और इसको हिंदी में भी चेक करते हैं कि वो स्वर है या नहीं, और इसको भी हिंदी में चेक करते हैं कि वो व्यंजन है या नहीं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें यूनियन की, तो यूनियन में आप देख सकते हैं कि यू क्या है, एक वॉवेल है, लेकिन जब हम इसका हिंदी का उच्चारण निकालते हैं तो क्या आता है, यूनियन, मतलब यूनियन। तो देखिए जो ये आपका है यू, ये आपको ये किसको डिनोट कर रहा है, ये कर रहा है व्यंजन को। हिंदी में किसको, व्यंजन को। अगर ये हिंदी में व्यंजन को और इंग्लिश में स्वर को डिनोट करेगा तो हम हिंदी वाला लेकर चलते हैं। तो इसके आगे किसका प्रयोग होगा, ए का। तो ए आर्टिकल का वहाँ पर प्रयोग होता है। और एन आर्टिकल का कहाँ प्रयोग होता है, जहाँ वॉवेल हो और हिंदी में स्वर हो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, चूज द राइट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमें राइट फॉर्म चूज करना है किसका, प्रोनाउन का, इस खाली स्थान को भरने के लिए। तो इसमें क्या लिखा है, दे लव खाली स्थान सो मच दैट दे थॉट ऑफ नो वन एल्स। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि वे खुद से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने किसी और के बारे में नहीं सोचा। तो अगर दे का प्रयोग हो रहा है तो दे के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर ऑप्शन देखें तो ये सारे आपके क्या हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अगर आप प्रोनाउन अच्छे से पढ़े होंगे तो इसके बारे में जानते होंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ का प्रयोग करते हैं और प्लूरल में सेल्फ का सेल्फ्स हो जाता है। ठीक, तो ये सारे आपके क्या हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे किसको भरना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भरना है। तो दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्फ होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो इस जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में देम सेल्फ किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और आवर सेल्फ्स कहाँ यूज होते हैं, आवर सेल्फ यूज होता है माई का। माई जो होता है, माई का यूज़ करते हैं इसका, या आई का। तो इसका प्लूरल जो होता है वो होता है आवर सेल्फ। और योर सेल्फ का यू का अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सिंगुलर निकाले तो योर सेल्फ आता है, और उसी का प्लूरल निकाले तो योर सेल्फ्स आता है। मतलब एफ हट जाएगा और वी ई
एस जुड़ जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अप्रोप्रिएट ऑप्शन का मतलब सही ऑप्शन का यूज करना है और हमें इस खाली स्थान को भरना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन 2001 2001 में खाली स्थान है और टीचर। और दोस्तों अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, सबसे बड़ी बात होती है एग्जाम के समय आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम क्वेश्चन के ऊपर रखना होता है। यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन मार्क है, अगर क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब ये एक तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। दूसरी बात कि अगर ऑप्शन को देखें तो हर जगह यू का प्रयोग किया गया है, तो यू के साथ कभी भी सिंगुलर जो होते हैं जो मतलब वाज का प्रयोग नहीं होगा, ये सिंगुलर के लिए होता है। जैसे ये यूज़ होता है ही के लिए, ये यूज़ होता है सी के लिए, किसी नाम के लिए होता है, जो सिंगुलर होते हैं उनके लिए। और वेयर का यू के साथ किसका प्रयोग होता है, वेयर का, प्लूरल ये इसको कहते हैं वाज वेयर, ठीक है। तो वेयर का यूज़ यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी दोनों कट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यू के साथ वाज का प्रयोग नहीं हो सकता। और डिड यू भी इस ऑप्शन में गलत है, डिड का प्रयोग यहाँ पर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, वेयर यू। इन 2001 वेयर यू और टीचर, 2001 में क्या तुम टीचर थे, तो यहाँ पर वेयर यू का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब फॉर्म ऑफ गिवन ऑप्शन। इसमें एडवर्ब को चूज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझ लें कि जो अनफॉर्चुनेटली होता है वो क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब होता है। अगर हम बात करें अनफॉर्चुनेट की, तो अनफॉर्चुनेट क्या होता है, एडिजेक्टिव होता है। अनफॉर्चुनेट एडिजेक्टिव होता है, अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब होता है। तो हमें क्या चूज करना है, एडवर्ब। अगर आपको ये पता रहे अनफॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेटली में अंतर, तो शायद आप इसको सॉल्व कर लें। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो इसको अभी हम नहीं कह सकते कि ये सही होगा जब तक कि हम सभी ऑप्शन को न जांच लें। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, अगर अनफॉर्चुनेटली का प्रयोग हो रहा है तो वो कभी भी बीच में नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली का प्रयोग हमेशा कहाँ होगा, किनारे पे, जैसे कि इसमें हुआ है अनफॉर्चुनेटली कॉमा लगाया है, आई नो नथिंग अबाउट इट। अगर आपको बता दें कि अनफॉर्चुनेटली का प्रयोग कहाँ होता है, तो अनफॉर्चुनेटली जहाँ पर कोई दुख व्यक्त किया जा रहा हो, ठीक है, वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली का प्रयोग होता है। और अनफॉर्चुनेट का भी वहीं प्रयोग होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट एडजेक्टिव है, इसलिए यह हमेशा क्या होता है, नाउन की विशेषता बताता है और ये बीच में आता है। कहाँ आता है, सेंटेंस के बीच में। तो अनफॉर्चुनेट यहाँ पे अगर होता तो ये सही होता, लेकिन ये एडवर्ब नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली है, ये एडवर्ब है, लेकिन ये सेंटेंस सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी भी कट गया, ऑप्शन नंबर सी भी कट गया। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो अनफॉर्चुनेटली क्या है, एक एडवर्ब है और कॉमा भी लगाया, आई नो नथिंग अबाउट इट। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, आई नो नथिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में नहीं जानता। तो ये सेंटेंस भी सही लग रहा है और यहाँ पे इसका प्रयोग भी सही तरीके से हुआ है। तो यहाँ पे अगर बच्चों आपको इस सही ऑप्शन को टिक करना है, तो आपको हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो भी काफ़ी अच्छे से। तो हमारे साथ बने रहिए, आने वाली वीडियो में हम लोग, हमारी टीम पूरी एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, हर एक चीज़ जो पार्ट ऑफ स्पीच है, इंग्लिश के टीचर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो आप लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी देंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पे क्या कह रहा है कि मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन चूज करना है। तो पढ़ लेते हैं कि क्या सेंटेंस है, कंटेनमेंट इज एसेंशियल फॉर हैप्पीनेस। यहाँ पे अगर जल्दी जल्दी में बोला जाए तो यहाँ पे आ जा रहा है फॉर, लेकिन देखते हैं कैसे। कंटोनमेंट मीन्स होता है संतोष, इज एसेंशियल फॉर हैप्पीनेस, यहाँ पे हैप्पीनेस में खुशी, खुशी के लिए क्या जरूरी होता है, खुशी
खुशी के लिए संतोष जरूरी है। खुशी के लिए क्या जरूरी है? तो खुशी के लिए संतोष जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें कि यहाँ पे क्या भर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए हैप्पीनेस मतलब खुशी के लिए जरूरी, के लिए आ रहा है, अगर के लिए आ रहा है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का। अगर सेंटेंस को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अचानक ही आपको क्या होगा? उसका सही आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे टू का और इन का, क्योंकि के लिए हम टू का या इन का या ऑफ का प्रयोग नहीं करते, उसके लिए क्या करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7, द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। इसमें आपको क्या पूछ रहा है? सिनोनियम्स पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? सिनोनियम। तो किसका सिनोनियम पूछ रहा है? अनयूजुअल का। तो अगर बता दें कि अनयूजुअल मीन्स क्या होता है, तो अनयूजुअल मीन्स होता है असामान्य। अनयूजुअल मीन्स क्या होता है? असामान्य। और अगर बात करें अनकॉमन का, तो अनकॉमन मीन्स भी क्या होता है? असामान्य। असामान्य, ठीक। अनप्लेजेंट की बात करें तो अनप्लेजेंट मीन्स होता है, प्लेजेंट मीन्स होता है प्रिय, अनप्लेजेंट मीन्स अप्रिय। और अननेचुरल मीन्स, नेचुरल मीन्स क्या होता है? प्राकृतिक। अननेचुरल मीन्स अप्राकृतिक। अप्राकृतिक। अनवांटेड मीन्स, वांटेड मीन्स क्या होता है? वांट मीन्स चाहना, मतलब वांटेड मीन्स वांछित, अनवांटेड मीन्स अवांछित। अवांछित। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सिनोनियम्स क्या होगा? असामान्य का। तो असामान्य का सिनोनियम असामान्य ही होगा। तो अनयूजुअल का सिनोनियम क्या होगा? अनकॉमन होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 और 7 में सिनोनियम बताना था, तो इसमें भी आपको क्या बताना है? सिनोनियम ही बताना है। डिस्प्लेड दिया हुआ है, तो डिस्प्लेड मीन्स क्या होता है? डिस्प्लेड मीन्स होता है प्रदर्शनी या प्रदर्शित किया गया। चूंकि वाई ईडी लगा है, ईडी, तो इसमें किया गया होता है, किया गया, प्रदर्शित किया गया। तो एग्जिबिटेड, हम कहते हैं एग्जीबिशन में जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, किस चीज़ में? एग्जीबिशन में। एग्जीबिशन क्या होता है? वहीं प्रदर्शनी जहाँ लगी होती है। तो एग्जिबिटेड मीन्स भी क्या होता है? प्रदर्शित किया गया। इसके मीन्स भी सेम होता है, प्रदर्शित किया गया। अगर बात करें केप्ट मीन्स क्या होता है, तो केप्ट मीन्स होता है आपका रखा गया, रखा गया। अगर बात करें रेस्टेड मीन्स क्या होता है, तो रेस्टेड मीन्स विश्राम। रेस्ट मीन्स क्या होता है? विश्राम किया, ठीक। अगर रिमूव्ड मीन्स की बात की जाए, रिमूव्ड मीन्स क्या होता है, तो हटा दिया। इसके मीन्स क्या होता है? हटा दिया। चलिए, तो यहाँ से आपको सही ऑप्शन मिल गया होगा। डिस्प्लेड मीन्स प्रदर्शित किया, और एग्जिबिटेड, एग्जिबिटेड या एग्जीबिशन से इसको हम समझ सकते हैं एग्जीबिशन। डिस्प्ले मतलब दिखाना, एग्जीबिशन मतलब भी दिखाना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के लिए है, नियरली अपोजिट। क्या कह रहा है? नियरली, जो कि एकदम अपोजिट हो इसके। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? रिकॉल्ड। अगर बात करें रिकॉल्ड मीन्स क्या होता है, तो रिकॉल्ड मीन्स होता है याद किया। रिकॉल्ड मीन्स क्या होता है? याद किया। चूंकि यहाँ पे ईडी जोड़ा हुआ है तो याद किया। अगर रिकॉल की बात कर रहेंगे तो रिकॉल मीन्स होता है याद करना, ठीक है। याद करना का मतलब भूल जाना। याद करना मीन्स क्या होता है? याद करना का अपोजिट क्या होगा? भूल जाना। तो भूल जाना किसके मिस होगा? फॉरगेट। फॉरगेट मिस क्या होगा? भूल जाना। फॉरगेट मिस भूल जाना। अगर कॉल्ड की बात करें तो कॉल्ड मिस बुलाया। कॉल्ड मिस क्या होता है? बुलाना, किसी को कॉल करना, बुलाना। उसके लिए क्या यूज करेंगे? कॉल्ड का। रिजेक्टेड का क्या होता है मतलब? रिजेक्टेड मिस होता है अस्वीकृत किया। मतलब रिजेक्ट मिस क्या होता है? अस्वीकृत, किसी को अस्वीकार करना, उसको क्या कहते हैं? रिजेक्ट करना। जैसे कहते हैं ना, दूल्हे ने दुल्हन को क्या किया? रिजेक्ट कर दिया, मतलब अस्वीकार कर दिया। यहाँ पे अगर बात करें फॉरगेट, फॉरगेट की भूल जाना। फॉरगिव मिस क्या होता है? माफ करना। फॉरगिव मिस क्या होता है? माफ करना। गिव उसका सेकंड पार्ट है, तो माफ किया, माफ किया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि रिकॉल मिस याद करना, तो
तो फॉरगेट मीन्स भूल जाना। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन में भी क्या निकालना है? अगले क्वेश्चन में निकालना है आपका विलोम। विलोम मतलब उसके अपोजिट एकदम। तो अगर डिवेट की बात करें तो डिवेट मीन्स होता है विचलन। डिवेट मीन्स क्या होता है? विचलन। अब विचलन मतलब विचलित हो जाना, ठीक है। तो अगर कहीं से हम विचलित हो गए तो उसका विलोम क्या होगा? विचलन का विलोम होगा ध्यानपूर्वक। विचलन का विलोम क्या होगा? ध्यानपूर्वक। तो आइए हम देखते हैं ध्यानपूर्वक किसके मीन्स होता है। तो ऑब्लिएट की बात करें, ऑब्लिएट मीन्स होता है विस्मरण। ऑब्लिएट मीन्स क्या होता है? विस्मरण। अगर हम भूलना कहते तो भूलने का विलोम क्या होता है? ऑब्लिएट होता है, विस्मरण, याद करना, ठीक। अगर बात करें ब्रेक का तो ब्रेक मीन्स होता है विराम। ब्रेक मीन्स क्या होता है? विराम। अगर बात करें फॉलो का तो फॉलो मीन्स होता है अनुसरण। फॉलो मीन्स क्या होता है? अनुसरण। अगर हम बात करें कंसंट्रेट का तो किसी चीज़ पे हम जैसे क्लास में आपको कहते हैं बच्चों कि कंसंट्रेट करके पढ़ाई करो। कैसे पढ़ाई करो? कंसंट्रेट करो बोर्ड पे। तो कंसंट्रेट मीन्स क्या होता है? ध्यान लगाना। और डिबेट मीन्स क्या होता है? डिबेट मीन्स अभी आपको बताया विचलन। डिबेट मीन्स क्या होता है? विचलन। डिबेट मीन्स विचलन मतलब कुछ विचलित हो जाना, और विचलित का होता है ध्यानपूर्वक, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो डिबेट है, डिबेट का जो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब विचलन का होगा ध्यानपूर्वक। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? चूज द अल्टरनेटिव विच कैन रिप्लेस। अब इसमें क्या कह रहा है? सेम मीनिंग एंड कम्युनिकेट द सेम मीनिंग। इसमें क्या रहा है कि आपको अगर एक शब्द में बताएं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जैसा है कि अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। वह स्थान जहाँ पर मधुमक्खियाँ रहती हैं उसको क्या कहते हैं? तो जहाँ पर मधुमक्खियाँ रहती हैं उसको कहा जाता है एपियरी। एपियरी मतलब मधुमक्खी का जहाँ पालन पोषण होता है उसको क्या कहते हैं? एपियरी। जू मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में इसमें क्या होते हैं? शेर, पक्षी, तरह तरह के जीव जंतु सब होते हैं। पक्षियों के साथ साथ तरह तरह के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, मछलियाँ वगैरह सारी चीज़ें जू में आ जाती हैं। अगर एक्वेरियम की बात करें तो एक्वेरियम मीन्स होता है मछली, जहाँ पे मछलीशाला जो होता है उसको क्या कहते हैं? एक्वेरियम। और एवरी की बात करें तो ये पक्षीशाला, जहाँ पे सिर्फ पक्षियाँ हों उसको हम क्या कहेंगे? एवरी। और जहाँ पर पक्षियों के साथ साथ जीव जंतु मछलियाँ सब हों वहाँ उसको क्या कहेंगे? जू। ये दोनों में डिफरेंस है। और जहाँ पे मधुमक्खियाँ रहती हैं उसको क्या कहते हैं? एपियरी, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन वर्ड इन द फॉलोइंग ग्रुप। इसमें क्या करना है आपको? इस ग्रुप में ये छांटना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत लिखा गया है। एफिडेविट सही लिखा गया है, एस्थेटिक्स ये भी सही लिखा है, एबली ये भी सही लिखा है, एलेगरी होता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है। ये क्या होता है? एलेगरी होता है, ई नहीं होता है। यहाँ पर ई नहीं होता है। जो इसका सही मीनिंग होगा एलेगरी होगा, GORY होता है। और यहाँ पे क्या दिया है? GEORY। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मतलब चूज द मिसप्लेट। ये मिस स्प्लेट है। मिस स्प्लेट मतलब मीनिंग में इसके गड़बड़ी है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें प्रॉपर कंजक्शन का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है? क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 में प्रॉपर कंजक्शन का यूज़ करना है। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव भरने के लिए जो है इसमें प्रॉपर कंजक्शन का यूज़ करना है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम समझ गए हैं कि 12 और 13 में हमें किसका यूज़ करना है? कंजक्शन का। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। दीपिका खाली स्थान है, मंजू आर फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं तो दीपिका और मंजू आपस में क्या होंगे? फ्रेंड्स होंगे। तो और दीपिका और मंजू, दीपिका और मंजू, तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा? एंड का। यहाँ पे आप समझिए फ्रेंड्स है ना, एस लग रहा है। अगर एस लग रहा है मतलब 2 या 2 से अधिक होंगे। 2 या 2 से क्या होंगे? अधिक होंगे। और वो भी क्या होंगे? साथ में। तो साथ में जोड़ने के लिए किसका यूज होता है? एंड का। दीपिका और मंजू साथ में आए तो दीपिका एंड मंजू आर फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है
जॉन इज रीडिंग, खाली स्थान, मैरी इज प्लेइंग। देखिए यहाँ पर भी क्या करना है, कंजक्शन का यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए जॉन इज रीडिंग ये अलग काम कर रहा है और मैरी इज प्लेइंग ये भी अलग काम कर रही है। ठीक, तो यहाँ पे हम किसका यूज कर सकते हैं, सो जॉन इज रीडिंग सो मैरी इज प्लेइंग, मतलब जॉन पढ़ रहा है इसलिए मैरी खेल रही है, ऐसा कहना गलत होगा। ठीक, क्योंकि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ऐसा कहना क्या होगा, गलत होगा। बिकॉज जॉन पढ़ रहा है क्योंकि मैरी खेल रही है, ये भी गलत है। और का भी प्रयोग नहीं कर सकते, बिकॉज का भी प्रयोग नहीं कर सकते सो का, लेकिन बट का यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जॉन इज रीडिंग, जॉन पढ़ रहा है, बट लेकिन मैरी खेल रही है। ये एक तरीके से दोनों में कोई रिलेशन हो न हो, यहाँ पे हम इस ये जो आपका कंजक्शन है वो प्रॉपर यहाँ पर बैठ रहा है। ठीक है, जॉन इज रीडिंग बट मैरी इज प्लेइंग। अगर किसी टीचर ने पूछा, दो भाई बहन है जॉन और मैरी, अगर टीचर ने पूछा कि जॉन क्या कर रहा है, मैरी क्या कर रही है, तो पेरेंट्स ने क्या बताया, जॉन इज रीडिंग, जॉन पढ़ रहा है, लेकिन मैरी क्या कर रही है, खेल रही है। यहाँ पे किसका यूज होगा, बट का यूज होगा, भूलिएगा नहीं। अगर आप इसको रियल लाइफ में रिलेट करके देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 14 और 15 के लिए क्या कह रहा है, रॉन्गली स्पेल्ड 3 आर रॉन्गली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए इसमें कह रहा है कि 3 जो हैं वो गलत लिखे गए हैं और एक ही जो है वो क्या है, सही है। तो सही वाले को छांटना है। तो अगर दोस्तों आपको सही को छांटना है तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि कौन सा सही लिखा है और कौन सा गलत लिखा है। तो अगर बात करें इसमें जो सही ऑप्शन है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन है डेफिशिएंट, डेफिशिएंट ऑप्शन बी सही है। अगर आपको इसके मीनिंग अच्छे से याद होगा तो आप इसको चूज कर सकते हैं, नहीं तो इसमें आपका 100% गलत होना है। इसीलिए बच्चों आप लोग क्या करें, अधिक से अधिक मीनिंग्स को क्या करें, याद करें। याद रहेगा तो आप मार ले जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डिफिशिएंट। इसको अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है सेंसिटिव, SENSITIVE, सेंसिटिव का जो रियल उच्चारण होता है वो ये ऑप्शन नंबर ए है। बाकी सेंसिटिव के सारे जो उच्चारण है वो क्या हैं, गलत हैं। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर आपको मीनिंग अच्छे से याद होगी तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को जो रॉन्ग स्पेल्ड होते हैं उनको छांट सकते हैं, वरना आपका 100% गलत होना है। इसीलिए मीनिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, 16 और 17 के लिए बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए ये जो वर्ड दिया है इसके लिए बेस्ट जो सेम इससे मिलता जुलता हो या इसी मीनिंग का हो, ठीक, उसको क्या करना है, खोजना है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या इसके लिए पता होना चाहिए, मीनिंग्स पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि आपको मीनिंग्स अच्छे से आनी चाहिए तभी आप उसको ढूंढ सकते हैं। तो अगर बात करें हेडलेस का, हेड मतलब सर होता है और लेस मतलब कमी, जिसके पास सर नहीं हो या सर की कमी हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हेडलेस कहते हैं। और मतलब एक तरीके से कह सकते हैं बुद्धि की कमी, एक तरीके से क्या कह सकते हैं, बुद्धि की कमी। हेड मतलब क्या होता है, सर होता है, सर के अंदर क्या होती है, बुद्धि होती है। तो हम कह सकते हैं कि बुद्धि की कमी। और बुद्धि की कमी किसको कहते हैं, मूर्ख को। मूर्ख को क्या कहते हैं, जिसके पास बुद्धि नहीं है उसको, उसी को तो कहते हैं मूर्ख। जिसके पास बुद्धि नहीं है उसी को क्या कहते हैं, मूर्ख। अगर वाइज की बात करें तो वाइज मीन्स क्या होता है, बुद्धिमान। वाइज मीन्स क्या होता है, बुद्धिमान। अगर आपसे हेडलेस का अपोजिट पूछेगा या एंटोनियम्स पूछेगा हेडलेस का, तो वाइज आपका सही ऑप्शन होगा। अगर आपसे हेडलेस का सिनोनियम पूछता है तो फुलिश आपका सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, जो इससे मिलता जुलता हो, बेस्ट मीनिंग इसका देता हो। तो हेडलेस का बेस्ट मीनिंग कौन दे रहा है, पुलिस। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर आपसे इसका बिलोम पूछता है, हेडलेस का बिलोम, तो आप इसमें वाइज बताते। ठीक, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है एनुअल। एनुअल का जो राइट मीनिंग दे रहा हो, मतलब इसी से मिलता जुलता, थोड़ा भी अलग नहीं। तो ऑलवेज मीन्स क्या होता है, ऑलवेज इसमें होता है
हमेशा। ऑलवेज मीन्स क्या होता है? हमेशा। सेंचुरी मीन्स क्या होता है? सेंचुरी मीन्स शतक। सेंचुरी क्या कहते हैं ना, सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी लगा दी, तो सेंचुरी मीन्स क्या होता है? शतक। ईयरली मीन्स क्या होता है? वार्षिक। ईयरली मीन्स क्या होता है? वार्षिक। और डेली मीन्स क्या होता है? दैनिक। डेली मीन्स क्या होता है? दैनिक। अब चलिए बात करते हैं एनुअल मीन्स क्या होता है। तो हम कहते हैं ना बच्चों, एक एनुअल एग्जामिनेशन आने वाले हैं। एनुअल मतलब वार्षिक परीक्षा आने वाली है। तो एनुअल मीन्स क्या होता है? वार्षिक। एनुअल मीन्स क्या होता है? वार्षिक। और वार्षिक से मिलता जुलता वार्षिक कौन सा है? बी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 18 और 19 के लिए। कह रहा है कि वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन फेज या सेंटेंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसको अगर हिंदी में कहें तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो चलिए, वन हु ट्रीट्स हार्ट डिजीज, जो हृदय की बीमारी को ट्रीट करता है उसे क्या कहते हैं? डेंटिस्ट कहते हैं। अरे भैया, डेंटिस्ट तो किसको चेक करता है? जिसके दांत में प्रॉब्लम होती है उसको कौन चेक करता है? डेंटिस्ट। और पेडियाट्रिशियन जो होता है वे बच्चों के जो डॉक्टर होते हैं, बच्चों के डॉक्टर, उनके लिए किसका होता है? पेडियाट्रिशियन का। अगर बात करें कार्डियोलॉजिस्ट की, तो कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं। तो आपके इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि डेंटिस्ट किसको कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, और पेडियाट्रिशियन किसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? हृदय रोग विशेषज्ञ। इसको क्या कहते हैं? हृदय रोग विशेषज्ञ। ठीक। अगर हम बात करें गायनेकोलॉजिस्ट की, तो ये क्या होते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ। जो स्त्रियों को प्रॉब्लम होती है उनके रोग की जो विशेषज्ञ होते हैं उनको क्या कहते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका हार्ट डिजीज मतलब हृदय रोग को कौन ट्रीट करता है? कार्डियोलॉजिस्ट। कौन ट्रीट करता है? कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ। तो आपको इन सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो आप एक बार पढ़ लें इन सभी के बारे में। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पेस ट्रेवलर, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले को क्या कहते हैं? तो जो अंतरिक्ष में यात्रा करता है उसे पायलट कहते हैं। पायलट तो भैया प्लेन चलाता है। पायलट क्या करता है? प्लेन उड़ाता है, चलाता नहीं है। ये मत सोचिएगा सड़क पे चलता है, प्लेन को क्या करता है? उड़ाता है। और टेक्नोक्रेट क्या होता है? टेक्नीशियन को क्या कहते हैं? टेक्नोक्रेट मतलब जो इंजीनियर होते हैं, जो तकनीकी होते हैं, उनको क्या कहते हैं? टेक्नोक्रेट। अगर एस्ट्रोनॉमर की बात करें तो एस्ट्रोनॉमर को कहते हैं खगोलविद। हिंदी में क्या कहते हैं? खगोलविद। मतलब खगोल वैज्ञानिक को एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। अगर हम बात करें कि स्पेस ट्रेवलर, तो उसको क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट। स्पेस ट्रेवलर को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमारे इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम आपसे मिलेंगे सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ और हिंदी के वीडियो को लेकर। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। देखिए ये बहुत ही आसान है, इसमें जो ऑप्शन दिया है इसी ऑप्शन से आपको चूज करके इसमें भरना है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? प्रेमचंद्र, और फिलिंग द ब्लैंक्स है तो खाली स्थान, दिस नोवेल। ठीक है, प्रेमचंद दिस नोवेल। यहाँ पे राइट का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? अगर राइट के साथ एस होता तो एक बार को सोचते कि राइट्स का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे राइट का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो रिटेन है इसका भी प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि रिटेन के साथ हैज़ बीन, हैज़ या हैड ये सारी चीज़ें लगती हैं, तो ये यहाँ भी इसका प्रयोग नहीं कर सकते। हैड रिटेन, अगर हैड रिटेन की बात करें तो अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे हैड रिटेन का भी प्रयोग नहीं होगा। अगर रोट की बात करें तो रोट यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि रोट क्या है? रोट आपका है सेकेंड फॉर्म में। किस फॉर्म में है? सेकेंड फॉर्म में है। जैसे फर्स्ट फॉर्म राइट होता है, सेकंड फॉर्म रोट होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटेन होता है। तो सेकंड फॉर्म में है। और अगर सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करें
प्रेमचंद रोट दिस नोवेल, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ जाता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो ये एकदम सही, एकदम करेक्ट क्या है आपका सेंटेंस बनता है। ठीक, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, रोट का। हैड रिटेन का भी यूज़ नहीं करेंगे, रिटेन का भी यूज़ नहीं करेंगे और राइट का भी यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके लिए आपको टेंस की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको टेंस के बारे में नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसमें तुक्का लगाएंगे तो शायद अगर सही हो जाए या फिर गलत हो जाए, लेकिन अगर आपको टेंस के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को 110% क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जो भी हमारे तरफ से वीडियो अपलोड की जाएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि इस समय जो ये सेंट्रल हिंदू स्कूल के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से विद्यार्थी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उन लोगों के लिए ऑनलाइन तैयारी का ये एक जरिया लेकर आए हैं। सभी विद्यार्थी यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले